ट्रैक तो बहुत अच्छा है बट एक प्रॉब्लम है वॉशरूम की। चार्ज हर जगह लेते हैं बट यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं, ना वॉशरूम की। एक्शन इनके पास जा रही है, ये अब इनके पास है, आगे ये कहाँ उसको डाल रहे हैं, कहाँ जा रहा है। तो फॉरेस्ट वाले सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। एक इनका बाथरूम बना हुआ जो 2 महीने भी नहीं चला हुआ। डिपार्टमेंट के पास मैंने पूछा आपके पास कहीं वॉशरूम है, तो उन्होंने कहा अंदर है बट आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इनसे कुछ कहते भी हैं तो कहते हैं आप हमारे ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर से जाके बात करिए। मेरा तो यही कहना है कि जो भी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पैसा कलेक्ट करती है उसका सही उपयोग हो, और उस उपयोग में जो है कुछ आसपास के गांव हैं उनकी तरक्की के लिए ज़रूर लगना चाहिए, और छोट-मोट जो है बाकी कुछ पैसा जो टूरिस्ट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके हाइजीन और उनके टॉयलेट्स वगैरह बिल्ड करते वो अच्छा है, और नेचर के साथ नेचर को मेंटेन कर सके, नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें। तो फॉरेस्ट वाले सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है इसको। मतलब उनका एक सिंगल पैनी भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना रोड के ऊपर ना पानी के ऊपर। एक इनका बाथरूम बना हुआ जो 2 महीने भी नहीं चला हुआ, 1.5 महीने के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। और जितना भी टूरिस्ट आता है इतना दुखी होता है, स्पेशली लेडीज़ जो, उन्होंने कहाँ जाना है। जेंट्स तो फिर भी चलो झाड़ियों के पीछे चला जाएगा, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, अब सैटरडे शनिवार 5-6 हज़ार लोग जो हैं ऊपर चढ़ रहे हैं ट्यून ट्रैक के लिए, ऊपर इंदिरा पास के लिए, स्नो लाइन के लिए जो जा रहे हैं, तो उनसे 200 रुपये की पर्ची कट रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है यहाँ, इन्होंने जो बंदे बिठाए हैं, अधिकारी बिठाए हैं जो भी है, तो उनसे हम पूछें कि अभी लोग पूछ भी रहे हैं बीच में कि आप 200 रुपये की पर्ची काट रहे हैं, तो उसमें सुविधाएँ क्या है? खाली बोर्ड लगाने से तो नहीं होगा। अब माउंटेन में बोर्ड लगा देंगे और उस वो कोई सुविधा थोड़ी, उसमें जानकारी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी लोग जा रहे हैं दे आर ऑल वेल एजुकेटेड, उनको पता है चीज़ों को, है ना जी। तो यहाँ पे अभी जो ये 200 रुपये की पर्ची है उसके नाम पे, ना तो यहाँ पे अभी एक औरत थी, उसको वॉशरूम जाना था, कहाँ भेजे उसको? बच्चे जा रहे हैं, कहाँ भेजे? यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ तो इनके जो बिल्डिंग बनी यहाँ भी नहीं है। इनसे पूछा जाए तो बोलते हैं आप हमारे अधिकारी आगे का नंबर दे देते हैं लोगों को, उनसे बात करो। उनके पास जाएं तो बोलते हैं ऊपर बात करो, शिमला बात करो। तो यहाँ से बंदा थका हारा जाता है। ग्राउंड में कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी का कोई प्रबंध नहीं है ना जी। तब टॉयलेट तो है ही नहीं। कलेक्शन इनके पास जा रही है, ये अब इनके पास है, आगे ये कहाँ उसको डाल रहे हैं, कहाँ जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कलेक्ट कर रहे हैं, पहले पुलिस वाले होते थे, है ना जी। तो ये पैसा कहाँ सरकार के पास जा रहा है, तो सरकार उसको देखना चाहिए ना, उसका सही यूटिलाइज़ करे, रास्ते बनाए, टॉयलेट की सुविधाएं दे। टॉयलेट बनाओ, उसके ऊपर बंदे डिप्यूट करो, लोकल गांव के लड़के रखो, है ना जी। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो सुविधाओं के नाम पे तो ना के बराबर है। तो ट्रैक तो बहुत अच्छा है बट एक प्रॉब्लम है वॉशरूम की, जो एज अ गर्ल तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी सब ठीक था। उसमें तो देखो बस हम गए और वापस ही आए हैं। हमारे लिए एटलीस्ट वॉशरूम होता तो उसका कुछ हमें वर्थ लगता कि हमने एटलीस्ट हमें बेसिक वॉशरूम तो मिले। मेन तो होता है वॉशरूम होना, एक कहीं पे भी कोई भी वॉशरूम हो। एक था यहाँ पे बट वो बार बार बोल रहे हो बंद है, और कोई वाटर की कहीं नहीं। और भी ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे, जैसे चार्ज हर जगह लेते हैं बट यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं, ना वॉशरूम की। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स थी इस बात की। ट्रैक वैसे तो जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, लेकिन अभी मैं जैसे नीचे आ रही थी और मुझे बाथरूम जाना पड़ा। अब लड़कियों के लिए तो बहुत दिक्कत होती है कहीं पे भी वॉशरूम जाना, तो कहीं पे मेरे को वॉशरूम नहीं मिला। यहाँ पे मैं आई इन डिपार्टमेंट के पास, मैंने पूछा आपके पास कहीं वॉशरूम है, तो उन्होंने कहा अंदर है बट आप यूज़ नहीं कर सकते। और जाते टाइम मेरी 200 रुपये की पर्ची भी कटी थी, तो कोई फैसिलिटी तो मुझे मिली नहीं। रास्ता भी बिल्कुल ख़राब हो रहा है, ये नहीं कि हम थोड़े रास्ते पे ध्यान दें। और पैसे भी ले लिए थे उन्होंने, और बाथरूम के लिए मुझे बहुत दिक्कत हुई, बिकॉज अब यहाँ से भी मुझे नीचे जाना पड़ेगा। एंड ये चीज़ें थोड़ी समझनी चाहिए। अगर हम इनसे कुछ कहते भी हैं तो कहते हैं आप हमारे ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर से जाके बात करिए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप पैसे ले रहे हो तो प्लीज़ एटलीस्ट बाथरूम की फैसिलिटीज़ तो दीजिए। मैं अकेली नहीं हूँ, और भी मुझे 2-3 लड़कियों पर मिली थी, उनको भी सेम इशू हो रहा था। नॉट जस्ट लड़के, अब तो लड़कों को भी ऐसी दिक्कत ही होगी। सर वही कुछ फैसिलिटी ले रहे हैं, 200 रुपये की ले रहे हैं, और कोई वॉशरूम नहीं, कुछ लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं रास्ते में। कुछ सुविधा देनी चाहिए। किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं और किस चीज़ का पैसा हम दे रहे हैं? दोनों इतने टूरिस्ट आते हैं, इतना पैसा ये ले रहे हैं टूरिस्ट से, तो वॉशरूम तो कम से कम होना ही चाहिए। प्लस गार्बेज पॉइंट भी होना चाहिए, कहीं पे नहीं है, कोई बोतल कहीं फेंक रखा है, कोई हाँ कूड़ा कचरा कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, कोई सुविधा नहीं है।
कि यहाँ पर पर्ची ली जा रही है जो भी है ना, तो उससे जो हमको हमारे जो भी ट्रेल में जो साइंस है वो परफेक्ट नहीं है, पहली बात है ना। जहाँ पर आप मिड पॉइंट है वहाँ मिड पॉइंट का साइन नहीं है ना, वो थोड़े से पहले है ना। या फिर 22 मोड है जो हमारे हम यहाँ पर बोलते हैं, जो टफेस्ट पार्ट है 500 मीटर्स को उसको लिख दिया है, वो 500 मीटर है ही नहीं है ना, और वो हार्ड पार्ट है, टाइम लगता है, क्लाइंट पूछता है 10 बार भैया 500 मीटर लिखा है, ऐसा है वैसा है, वो सब तो चलो हैंडल कर सकते हैं। और मेन चीज़ जैसे कि हाँ, रास्ते की मेंटेनेंस भी अच्छी नहीं है ना, और लाइट्स, हम 16 लाइट्स पहले थी, शायद 2 या 3 लाइट्स थी ऊपर, अब वो भी नहीं बची है। I haven't found any particular facility along the way. I just found some cafes just around here at the base, starting for other tracks. I'm not really sure there is much in terms of facilities or along the way, so I haven't seen anything over. What's your over message the for road. Himachal government? So again, What is your message for our government of Himachal? I mean, it would be great, of course, to have a bit more direction signs, possibly for the different locations, so then at least people can find and maybe even know, because sometimes you don't even know there are places. So it would be nice to have more signage, and then possibly like toilet facilities, I guess. Some resting points along the way, some benches that could be helpful. Yes, but otherwise, yes. I mean, it's a walk. It can be a long walk depending on where you go. So yes, it would be nice to have some resting points. रास्ते में हमने ये सोचा कि सहूलत तो मिलेगी, लेकिन ना पानी की है ना वॉशरूम की है। क्योंकि आपने देखा है पूरे रास्ते ढूंढते गए हैं, कहीं नहीं मिली। दुकानदार 1-2 मिले हैं, उनसे पूछा, वो कहते आगे जाओ, आगे भी कहीं कुछ नहीं है। पॉइंट पे वहाँ भी सुविधा ये सुविधा बहुत जरूरी है, हर जगह पे ये सुविधा तो होती ही होती है, लेकिन यहाँ पे ये सुविधा नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। चाहे उसको मैं चलाऊं, चाहे उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चलाए, चाहे कोई और एजेंसी, जैसे आप कह रहे हैं उसको लीज आउट करने की बात की जा रही है, जो भी इन्वेस्टर वहाँ पे आए, चाहे वो हमारी एजेंसीज उसको चलाती हैं, बात तो वही है कि जो लोग पर्ची कटाते हैं 100 रुपए की, 200 रुपए की पर्ची जो देता है, उसको क्या फैसिलिटी वहाँ मिलती है। अगर रात को किसी ने इमरजेंसी में वहाँ से अप एंड डाउन करना हो, तो मुझे नहीं लगता वहाँ प्रॉपर लाइटें भी वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। और अगर किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को देते हैं, तो वो भी हम चाहते हैं कि किसी अच्छे हाथों में जाए, वो देख सुन के दिया जाए वो सारी चीज़ें, ताकि आने वाले दिनों में हमारे पर्यटक जो आते हैं, जो हमारा पर्यटन व्यवसाय है, उसको कहीं भी इस चीज़ का दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि ये फलां फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है। वो सारी चीज़ें जो कि एक उसमें होनी चाहिए रास्ते में, वो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए एजेंसीज के। यहाँ पर वॉशरूम बनाया हुआ है, लेकिन हमारी पब्लिक भी कुछ ऐसी है कि वो प्रॉपर यूज़ नहीं करते। वो सीट के ऊपर बैठ के या कुछ भी है तो पूरा ढंग से यूज़ नहीं करते, तो उस करके पूरा इन्होंने डस्टबिन वगैरह भी कुछ नहीं रखे हुए थे वहाँ, वो प्रॉपर मैनेजमेंट थी नहीं और कोई सफाई वाला भी नहीं था, तो इस करके ये जो हुआ उन्होंने फिर अब बंद कर दिया हुआ है। तो वॉशरूम की भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि आम पब्लिक टॉयलेट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये बहुत गलत बात है कि टूरिस्टों पर इस तरह का पैसा लिया जा रहा है। सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि टूरिस्ट को अधिक से अधिक सुविधा जो प्रदान की जाए। जो जैसे कचरा उठाने के नाम पर जो पैसे इकट्ठा किया जाता है कि टूरिस्ट कचरा लेकर के जाता है, ऐसा नहीं है। पढ़ी लिखी जनता है, अगर आप प्रॉपर उनको गाइड करें, प्रॉपर नोटिस लगे हों, तो टूरिस्ट कभी कोई कचरा नहीं फैलाएगा। और सरकार को अगर पर्ची काटनी है तो ऊपर व्यवस्था सरकार क्या दे रही है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, और सोलर लाइटें मात्र 1 या 2 लगी हैं। और सरकार को चाहिए कि उसको डेवलप किया जाए और लोगों को जो भरपूर रोजगार ऊपर मिल सकता है, क्योंकि बेरोजगारी है, करोड़ों की हमारी जनसंख्या है, तो सभी को सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। तो इस तरह के जो हमारे रोजगार के साधन सरकार को लाइव रखने चाहिए और अधिक से अधिक जो है एडवांटेज जो है लोकल लोगों को रिगार्डिंग टूरिज्म के यहाँ भी देनी चाहिए।